हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इमेशिएशन। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम लीननेस। अगर भूख से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला हो जाए या फिर निर्बल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इमेशिएशन। अब ये कैसे हो सकता है? या तो भूख से हो जाए या फिर कोई बीमारी से, राइट। तो अगर किसी बीमारी या फिर भूख से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? इमेशिएशन। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इमेशिएशन। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्लेंडरनेस। और देखिए, अगर वो भूख से दुबला हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? स्टारवेशन। और क्या बोल सकते हैं? गॉन्टनेस। तो ये क्या हुए? सिनोनिम्स। अब अगर भूख से वो व्यक्ति दुबला हो रहा है, इसका अपोजिट बोलेंगे तो क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा खा ले और ओबेस हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा? ओबेसिटी। तो इमेशिएशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। अब इसको यूज कैसे करेंगे? इट इज सपोज टू कॉज ऑल काइंड ऑफ इलनेस टू चिल्ड्रन रिजल्टिंग इन इमेसिएशन। इससे क्या हो जाएगा लास्ट में? एक्सट्रीम लीननेस। और क्या बोल सकते हैं? दुबलापन। और अगर इस वर्ड के मीनिंग को याद रखना है, आप इस पिक्चर को याद रखिए। इसमें क्या दिख रहा है? ये आदमी बहुत ज्यादा दुबला है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इमेशिएशन। नेक्स्ट वर्ड है डिसएंगेजमेंट। अब देखिए, इस वर्ड को अगर आप एक साथ रीड करने का ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक करके रीड कीजिए। जैसे कि डिसएंगेजमेंट, राइट। अब अगर आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो इसका मीनिंग भी समझ आने लगेगा। मतलब क्या? देखिए, डिसएंगेजमेंट मतलब टू रिलीज वन सेल्फ फ्रॉम एन एंगेजमेंट। मतलब किसी चीज से आप डिस्कनेक्ट कर लें, या फिर किसी एक्टिविटी में आप थे लेकिन अब उस एक्टिविटी से आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लें, तो ये क्या होगा? डिसएंगेजमेंट। तो देखिए, डिसएंगेजमेंट है, मैंने क्या बताया था मीनिंग में कि डिस्कनेक्शन। तो क्या बोल सकते हैं? विड्रॉल। और क्या बोल सकते हैं? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी कब होता है? कि अगर आप किसी जॉब में हैं और उससे डिस्कनेक्ट कर लें या फिर जब आप उससे हट जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? रिटायरमेंट, राइट। और क्या बोल सकते हैं? फॉल बैक। नेक्स्ट सिनोनिम क्या होगा? पुल आउट। और क्या होगा? डिटैचमेंट। अब देखिए, ये मीनिंग भी आपको इजीली याद हो जाएगा। डिटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब क्या होगा? उसमें इन्वॉल्व होना। डिटैचमेंट क्या होगा? डिसएंगेजमेंट। और क्या हो सकता है? सेपरेशन। अगर आप उससे पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? सेपरेट हो रहे हैं, मतलब क्या होगा? डिसएंगेजमेंट। अब इसको यूज कैसे करेंगे? इंडिया एंड China conduct 17 WMCC meeting virtually. Both sides agree on early and complete disengagement of troop along LAC. मतलब क्या हुआ? ट्रूप है वो क्या हो जाए? पीछे हट जाए along LAC. ओके अब ये जो ट्रूप वर्ड है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनमेट। अब इसको भी आप क्या करेंगे? लर्न करने के लिए ट्राई टू ब्रेक द वर्ड एंड रीड। मतलब ये वर्ड एक्चुअली बना किससे है? इन, जिसका मतलब क्या होता है? धर्मशाला, जहाँ पर खाना रहना सब मिले, राइट। तो ये क्या होगा? धर्मशाला, जहाँ आपको खाना और रहना सब मिले। अब इनमेट का मतलब क्या होता है? कि अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू स्टे इन प्रिजन और हॉस्पिटल। अब देखिए, प्रिजन और हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिजन में आपको खाना रहना सब मिलेगा, इवन हॉस्पिटल में। ये जो इनमेट वर्ड है एक्चुअल यूज कहाँ होता है? जब आपको ऐसे किसी पर्सन की बात करनी हो जो किसी प्रिजन में हो या फिर हॉस्पिटल में हो। अगर वो पर्सन प्रिजन में है, इसका मतलब क्या होगा? कल्प्रिट होगा। अब प्रिजन में है तो प्रिजनर भी तो होगा। और क्या बोल सकते हैं? हॉस्टेज। तो ये क्या होंगे? उसके सिनोनिम्स। इनमेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? कल्प्रिट, प्रिजनर एंड हॉस्टेज। और इनमेट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू स्टे इन प्रिजन और हॉस्पिटल। अब इसका यूसेज देखिए। द इनमेट्स वर लिविंग इन टेरिबल कंडीशन। मतलब क्या होगा? प्रिजनर्स टेरिबल कंडीशंस में रह रहे थे। नेक्स्ट, 2 इनमेट मैनेज टू एस्केप ड्यूरिंग द राइट। इसका मतलब 2 इनमेट दंगे के दौरान भागने में सफल हुए। अब नेक्स्ट वर्ड है इनकार्शरेट। अब ये रीड करने में थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसको भी हम ब्रेक करके रीड करेंगे। देखिए,
इनकार्शरेट। ओके, कैसे रीड करेंगे? इनकार्शरेट। इसको लर्न करने के लिए आप इसको ब्रेक कीजिए। इनकार्शरेट का मतलब क्या होता है? टू इन प्रिजन, मतलब आप उसको जेल में डाल दें। इनकार्शरेट का मतलब क्या होगा? कार्शर मतलब प्रिजन है, इन मतलब प्रिजन में कैद कर देना या फिर प्रिजन में डाल देना। और क्या बोल सकते हैं? किसी को किसी क्लोज प्लेस में रखना और उसको वहां से निकलने में रोक लगा देना, तो वो भी क्या हुआ? कैद हुई। तो अगर हिंदी में बात करेंगे इनकार्शरेट का मतलब क्या होगा? कैद कर देना। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो इमेज में क्या दिख रहा है? एक पर्सन है जिसको हमने कैद किया हुआ है, मतलब ये क्या है? इनकार्शरेट। अब सिनोनिम क्या होंगे? तो कन्फाइन, डिटेन और सबसे इजी टू पुट बिहाइंड बार्स। तो ये सब क्या हुए? सिनोनिम्स ऑफ इनकार्शरेट। नेक्स्ट अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो कैद कर रहे हैं, उसका अपोजिट क्या होगा? फ्री कर देना या फिर लिबरेट या फिर रिलीज कर देना या फिर अनचेन, मतलब पहले हमने चेन से बांध दिया, एंटोनिम के लिए उसको अनचेन कर दिया, तो ये क्या होगा? इनकार्शरेट का एंटोनिम। अब यूसेज, तो द मर्डरर वॉज इनकार्शरेटेड फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब जो मर्डरर था उसको जिंदगी भर के लिए क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। ओके, तो इस टाइप से आप सेंटेंस में इनकार्शरेट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इसका पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो आप देखिए हमने ईडी लगा दिया। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिपल। रिपल मतलब क्या होता है? स्मॉल वेव और स्लाइट मूवमेंट ऑफ अ सरफेस, मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं जब आप पानी में एक पत्थर फेंकेंगे तो आप देखेंगे पत्थर के चारों ओर इस टाइप की स्मॉल वेव्स बन जाएंगी या फिर स्मॉल मूवमेंट होगा उसके सरफेस पर, इन्हें बोलेंगे रिपल। ओके, और क्या बोल सकते हैं? लहर, तो ये क्या होगा? रिपल। लेकिन ये यूज़ हम करते हैं ओनली स्मॉल वेव के लिए। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही होगा कि अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं और उसके चारों ओर जो स्लाइट मूवमेंट होता है उसे क्या बोलेंगे? रिपल। अब सिनोनिम्स क्या होगा? वेव या फिर क्रीज या फिर रफल, तो ये क्या होगा? सिनोनिम्स ऑफ रिपल। अब रिपल का एक और मीनिंग होता है, तो ये होता है इट इज़ अ साउंड और फीलिंग दैट स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक साउंड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में फैल जाए, तो उसका मीनिंग भी क्या होगा? रिपल होगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि अगर आप इसको सेंटेंस में देखें, जैसे कि अगर लिखा हुआ है रिपल ऑफ लाफ्टर रेन थ्रू द क्राउड, तो मतलब क्या हुआ? हंसी की लहर पूरे क्राउड में फैल गई, राइट? तो ये क्या हुआ? रिपल का यूज। ओके, अब एक और एग्जाम्पल, द स्टोन शी थ्रोज कॉज्ड रिपल टू स्प्रेड अक्रॉस दी लेक, तो ये सेम है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप पानी में पत्थर डालेंगे उसके चारों ओर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? रिपल। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैराडाइम। इसको रीड कैसे करेंगे? पैराडाइम। इसका मीनिंग क्या होता है? अ मॉडल ऑफ समथिंग और अ वेरी क्लियर और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब अगर आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? पैराडाइम होगा। या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा मिसाल, हम उसकी मिसाल देते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा? पैराडाइम। अब इसका सिनोनिम होगा आर्केटाइप। अब इसको लर्न करने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप इस वर्ड को रीड करते हैं तो वर्ड आ रहा है आर्किटेक्ट करके कुछ, मतलब आर्किटेक्ट क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं, राइट? तो आर्किटाइप मतलब क्या है? एक मॉडल या फिर एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट आइडियल, और क्या बोल सकते हैं? पैटर्न। तो ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स ऑफ पैराडाइम। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो सम ऑफ दीज एजुकेटर्स आर होपिंग टू प्रोड्यूस अ चेंज इन करंट कल्चरल पैराडाइम, मतलब अभी जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या करना चाह रहे हैं? कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। इस तरह से हमें एक और मीनिंग समझ आ रहा है पैराडाइम का, जिसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड और सेट ऑफ आइडियाज, तो ये भी क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑफ पैराडाइम। अब नेक्स्ट वर्ड है इम्पैरल।
अब इसको भी मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसको ब्रेक करके रीड करें। तो ये क्या होगा, इम्पेरिल। इम्पेरिल के लिए आप क्या समझ सकते हैं, देखिए अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ को संकट में डाल दे, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए हार्मफुल हो या फिर डेंजरस हो, मतलब टू पुट इन पैरल और डेंजर, और क्या बोल सकते हैं, एंडेंजर। हिंदी में मीनिंग समझेंगे तो इम्पेरिल का सबसे अच्छा मीनिंग खतरे में डाल देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्नल लाइफ में देखें कि अगर किसी सिटी का हमने कुछ बजट रखा हुआ है, ठीक है, अब उस बजट को सडनली हम रिड्यूस कर दें तो उससे क्या होगा, सिटी में सप्लाईज या फिर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए क्या होगा, थ्रेट होगा। मतलब क्या होगा कि अगर आप बजट कम कर देते हैं तो सप्लाई और एक्सपेंसेस के लिए थ्रेट होगा। या एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में कॉस्ट कटिंग होती है, जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जॉब के लिए क्या हो जाएगा, एक रिस्क हो जाएगा। अब एंटोनिम के लिए क्या है कि अगर प्रोटेक्ट करें या फिर गार्ड करें तो वो क्या होगा, इम्पेरिल का एंटोनिम। अब नेक्स्ट इसका यूसेज, सम jurisdictions are limiting restaurants to 25% of their capacity which imperils their ability to operate। मतलब कुछ अभी ऐसे रूल्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेस्टोरेंट में जो कैपेसिटी है उसको कितना करना है, 25% लाना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में 25% ऑफ देयर कैपेसिटी कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से वी कैन यूज इम्पेरिल्स इन सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन। अब कॉन्फ्रंटेशन का मतलब आप इस इमेज से याद रख सकते हैं। देखिए इमेज में क्या है, ये दो पर्सन हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब इनके इमोशंस देख के लग रहा है कि दोनों गुस्से में हैं, मतलब ये फाइट कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, एक फाइट करना या फिर आर्ग्यूमेंट करना। अब सिनोनिम क्या होगा, तो सबसे अच्छा सिनोनिम होगा इसका फेस ऑफ। फेस ऑफ होता है तो कॉन्फ्रंटेशन होता है। या फिर कॉन्टेस्ट, तो ये भी क्या होगा, कॉन्फ्रंटेशन। या फिर चैलेंज देना, अ बोल्ड चैलेंज, राइट, तो ये भी क्या होगा, कॉन्फ्रंटेशन। और एक और होता है कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा मतलब आर्ग्यूमेंट होगा। और सबसे अच्छा मीनिंग अगर आप हिंदी में लर्न करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मुकाबला। अगर मुकाबला कर रहे हैं इसका मतलब कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है या फिर आमना सामना। तो ये आप क्या याद कर सकते हैं, उसका हिंदी में मीनिंग, कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना, राइट। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप इस वर्ड को 2-3 बार रीड करेंगे, इस इमेज को याद रखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन के एंटोनिम्स क्या होंगे, एग्रीमेंट या फिर काम, कोऑपरेशन या फिर पीस। अब अगर इसका यूसेज देखेंगे तो देखिए, शी हैड अ हीटेड कॉन्फ्रंटेशन विद हर पेरेंट्स ओवर होमवर्क। मतलब उसकी एक फाइट हो गई या फिर एक आर्ग्यूमेंट हो गया उसके पेरेंट्स के साथ ओवर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई हैड अ कॉन्फ्रंटेशन दिस मॉर्निंग विद माई बॉस। मतलब बॉस के साथ क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। तो इस तरह से वी कैन यूज कॉन्फ्रंटेशन इन सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रैशनल। रैशनल मतलब होता है मोटिव या फिर रीजन। क्या बोल सकते हैं, मोटिव या फिर रीजन। अब इसके सिनोनिम देखेंगे तो सबसे पहले आपको मीनिंग दिखेगा इसका, रीजनिंग। रैशनल मीन्स क्या होता है, रीजनिंग, मतलब एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। या हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड हिज डिसीजन। मतलब क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड हिज डिसीजन। मतलब क्या है कि उसके डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक है या फिर क्या रीजन है। तो ये क्या होगा, रैशनल। और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सैनिटी, इन्फेरेंस, ग्राउंड्स, सेंस और जस्टिफिकेशन। ओके, तो ये क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। इसे क्या बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ रीजंस को लॉजिकल बेसिस। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर रैशनल इज that working from home is like being gone
वैकेशन, मतलब उनका मोटिव क्या था कि वर्किंग फ्रॉम होम है वो क्या है, एक तरह का वेकेशन है। अब जो लास्ट वर्ड है हमारा इस वीडियो का वो है सेटबैक। तो इसके लिए भी आप ये इमेज देखिए। देखिए अब अगर आप इसमें नडाल की सिचुएशन देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई इंजरी हुई है, इसके एक्सप्रेशन से यही लग रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो सेटबैक का मतलब क्या हो जाता है, मेनली रोक। अब देखिए इसको भी लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका सेट और बैक, या फिर सबसे अच्छा मीनिंग होगा अगर हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो भी क्या होगा, सेटबैक होगा। अगर आप प्रोग्रेस लूज कर देते हैं, सेटबैक का मतलब क्या होता है, अ प्रॉब्लम दैट डिलेज और दैट स्टॉप्स प्रोग्रेस एंड मेक अ सिचुएशन वर्स। अब सिनोनिम क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन, हिच, हिकअप्स। अब एंटोनिम क्या होगा, ब्रेक थ्रू, स्टेप फॉरवर्ड, बूस्ट एंड सक्सेस। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सेवरल सेटबैक्स from injury have troubled Nadal enough to not feature 2 Grand Slams। तो इस तरह से हम सेटबैक को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आज हमने अगेन 10 वर्ड्स सीखे। तो सबसे पहला वर्ड था इमेशिएशन। इसका मतलब क्या होता है, इस पिक्चर से याद रख सकते हैं, मतलब दुबलापन या फिर एक्सट्रीम लीननेस, और बोल सकते हैं स्टारवेशन। और इसका एंटोनिम क्या होगा, ओबेसिटी। नेक्स्ट वर्ड था डिसएंगेजमेंट, जिसका मतलब होता है डिसकनेक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन। किसी काम में हम इंगेज थे बट हम क्या हो गए, फिर उसमें इन्वॉल्व होना हमने बंद कर दिया, मतलब क्या होगा, डिसएंगेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड था इनमेट, इसका मतलब होता है प्रिजनर, या फिर बोल सकते हैं अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू स्टे इन प्रिजन और हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड था इनकार्शरेट, जिसका मतलब आप कार्शर वर्ड से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्रिजन। तो इनकार्शरेट का मतलब क्या होता है, कैद कर देना या फिर टू पुट इन प्रिजन। नेक्स्ट वर्ड था रिपल। अब रिपल के लिए आप क्या याद रखेंगे, पानी में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो उसके आसपास जो भी वेव्स आएंगी उसे क्या बोलेंगे, रिपल, मतलब अ स्मॉल वेव और स्लाइट मूवमेंट ऑफ सरफेस स्पेशली इन वाटर। नेक्स्ट वर्ड था पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है, एक मॉडल या फिर एक एग्जाम्पल या फिर मिसाल। नेक्स्ट होगा इम्पैरल। इम्पैरल का मतलब भी क्या कैसे याद रख सकते हैं, पैरल मतलब होता है डेंजर, मतलब अगर डेंजर में डाल दें तो वो क्या होगा, इम्पैरल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन। तो इसको भी इस इमेज से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, आमना सामना या फिर एक फाइट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है रैशनेल, जिसका मतलब क्या होता है, मोटिव या फिर रीज़न। एंड हमारा लास्ट वर्ड था सेटबैक। सेटबैक का मतलब क्या होगा, एक ऐसा इवेंट जो कि किसी सिचुएशन को या फिर किसी प्रोग्रेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो ये जो थे आज के हमारे 10 वर्ड्स थे। बस अब आपको क्या करना है, एक बार और इन वर्ड्स को रिवाइज करना है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।